खूंटी जिले के कन्या मध्य विद्यालय सभागार में आज लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम खूंटी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक उपस्थित थे। कार्यक्रम में विश्वासी टोपनो और चंद्रावती ने घरेलू हिंसा और डायन प्रताड़ना के अनुभव साझा किए। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक ने महिलाओं के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और हिंसा के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करने का सामूहिक शपथ लिया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक ने उपस्थित दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी के नाम पर दबे कुचले होने की मानसिकता से आज बाहर निकलने की जरूरत है। न्याय होने से ज्यादा जोर न्याय के दिखने पर हो और यह तभी संभव है जब सभी प्रकार की कुरीतियां दूर हो जाएंगी। हमारा संविधान हमारे लिए है, न्याय प्रणाली यहाँ के लोगों के लिए है। जस्टिस पाठक ने कहा कि खूंटी में बदलाव सिर्फ आधारभूत संरचनाओं को खड़ा करने से नहीं हो सकता, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े लोगों विशेषकर महिलाओं को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर और उसमें न्याय प्रणाली की भूमिका सुनिश्चित करने से होगा। महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए खूंटी में पिछले एक दशक में हुए परिवर्तन की चर्चा करते हुए जस्टिस SN पाठक ने कहा कि अपने दौरे के क्रम में उनका मुख्य जोर स्थानीय कोर्ट और उसके पदाधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन से मिलकर महिलाओं के उत्थान से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन पर रहा है, ताकि महिलाओं को आसानी से अन्य जिलों व राज्य से जोड़ा सके। इस दिशा में हुए सकारात्मक पहल से कई बदलाव भी हुए हैं, लेकिन अभी भी अक्सर होने वाली महिला उत्पीड़न से संबंधित कई घटनाएं इस प्रयास को धक्का पहुंचा रही है। खूंटी उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि खूंटी जिले के लिए यह कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है, चूंकि आज भी कुछ क्षेत्रों में डायन बिसाही के मामले, घरेलू हिंसा और मानव तस्करी के मामले आते रहते हैं। ये अभियान विशेष महत्व रखता है क्योंकि हम लोगों के यहाँ अभी कुछ क्षेत्रों में डायन बिसाही, कुछ जगहों पर डोमेस्टिक वायलेंस और बड़ी संख्या में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या आज भी है। हम लोगों के जितने भी माताएं बहनें, बहुत कम उम्र की बच्चियां या तो ट्रैफिक की जाती हैं या तो किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है। इसमें JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जितने CLF हैं, क्लस्टर लेवल पिटिशंस हैं, जितने विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने SHGs, उनकी पहुंच हम लोगों का प्रयास है कि पूरे घर सभी हाउस होल्ड्स तक हो। सभी हाउस होल्ड्स की कम से कम एक महिला हम लोगों के SHG ग्रुप में जुड़े, क्योंकि लिंग आधारित हिंसा को निपटने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अचूक जो शस्त्र है वो है कि सभी दीदियों का आपस में एकता और आपस में समन्वय। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक गांव में स्वयं सहायता समूहों के बीच में जेंडर रिसोर्स पर्संस का भी चयन किया गया है, उनका भी प्रशिक्षण किया गया है, ताकि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो अपने ही गांव में अपने ही किसी दीदी बहन से उसको शेयर कर सके, ताकि उस बेझिझक वो अपनी बात कह सके और हम लोगों तक कोई बात आए, जिला प्रशासन की नजर में आए तो हम लोग उसका तत्काल निराकरण करा सके। जो घरेलू हिंसा की शिकार है और वो किसी न किसी रूप से वो कोशिश करती है अपने परिवार के सम्मान के लिए, वो आगे आना नहीं चाहती कि हमारे अगर ये बात बाहर जाएगी तो हमारे परिवार का, हमारे खानदान का सम्मान इससे जो है प्रभावित होगा। वो समाज के सामने, प्रशासन के सामने नहीं ले आती है और उसमें से लगभग 60% महिलाओं की ये प्राथमिक रिस्पांसिबिलिटी अपनी समझती है कि घर का विकास, परिवार का विकास, बच्चों का विकास किस तरह से हो। महिलाएं ही घर की मेकर हैं, लेकिन समाज में
इस तरह की जो हिंसा उनके ऊपर हो रही है उसमें आप लोगों को आगे आना होगा। उसके लिए जिला प्रशासन, हमारा न्याय प्रशासन सब आपके साथ खड़ा है और डीएलएसए का जो टोल नंबर है वो 24 घंटे खुला रहता है। आप कभी भी जो है अगर घरेलू हिंसा के शिकार आप रात में भी हो रही हैं तो उस समय भी आप उस नंबर पर फोन कर के खबर कर सकती हैं, जिसकी आपको रेस्क्यू तुरंत कराया जाएगा। आपको आदिवासी के नाम पर दबा कुचला समझा जाता है। यह हमारा देश है, संविधान हमारे लिए है, न्यायिक प्रणाली जो है हमारे लिए है। त्वरित न्याय की बात करते हैं। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। और न्याय तभी दिखेगा जब खूंटी राज्य से, खूंटी जिले से, झारखंड राज्य से सारी कुरीतियां दूर हो जाए। और फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि आज हमारे प्रयास से हर चीज संभव हो पाया है। आपके यहां महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। आज पहली बार नहीं, विगत 7 वर्षों से या यूं कहें 8 वर्षों से जब भी मैं खूंटी आता हूं, किसी न किसी कार्यक्रम में जरूर शरीक होता हूं। डिस्ट्रिक्ट जज को कहता हूं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को, कि आप एक आयोजन ऐसा करो। डिप्टी कमिश्नर को कहता हूं कि आप एक आयोजन ऐसा करो जिससे दिखे कि खूंटी में हमने क्या डेवलपमेंट किया है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े करना डेवलपमेंट में नहीं मानता। ऑफिसों को पूर्ण सज्जा के साथ खड़ा करना यह डेवलपमेंट नहीं मानता। वो भी डेवलपमेंट है, पर सही मायने में डेवलपमेंट है जब हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो अंतिम पदांक तक है उनको न्यायिक व्यवस्था का फायदा मिले। और उस न्यायिक व्यवस्था के तहत प्रशासन के सहयोग से जो राज्य सरकार आपको देना चाहती है, हम उसे दिलाने के लिए अग्रसर हैं। और हम तभी सफल हो पाएंगे जब आप स्वयं आकर कहेंगी कि जुडिशरी के चलते, न्यायिक प्रणाली के चलते, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के चलते, डीएलएसए सेक्रेटरी के चलते यह संभव हो पाया है। आप स्वयं आकर कहेंगी। हम अपनी पीठ से नहीं थपथपाना चाहते, हम शबाशी अपने को खुद देना